सो हमने 4000 से ज़्यादा अच्छे सक्सेसफुल डबल बॉटम्स को बैक टेस्ट किया। ऐसे डबल बॉटम्स जिन्होंने ब्रेकआउट के बाद एक बहुत अच्छा बहुत बड़ा अपमूव दिया है। और हमने ये जानने की कोशिश की कि इन सारे सक्सेसफुल डबल बॉटम्स में क्या कोई कॉमन पैटर्न सामने आ रहा है। और जब हम ये देख रहे थे, जब हम ये स्टडी कर रहे थे, तो हमको ना एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पैटर्न दिखा। हमको ये दिखा कि ये सारे सक्सेसफुल डबल बॉटम्स कुछ 5 या 6 ही पैटर्न्स फॉलो करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि ये सक्सेसफुल डबल बॉटम्स वो एग्जैक्टली कौन सा पैटर्न, कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। और साथ में देखेंगे कि अगर आपको डबल बॉटम्स को ट्रेड करना है, और वो भी बहुत अच्छी एक्यूरेसी के साथ, ऑलमोस्ट 80% की एक्यूरेसी के साथ अगर डबल बॉटम्स को ट्रेड करना है, तो आपने कौन से डबल बॉटम्स को ट्रेड करना चाहिए और कौन से डबल बॉटम्स को बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। सो लेट्स गेट इनटू इट, कीप वॉचिंग। ओके ग्रेट, तो चलो शुरू करते हैं। निफ्टी ऑलमोस्ट टर्न हो गया, राइट। डाउन ट्रेंड ऑलमोस्ट खत्म होने के कगार पे है और पिछले 7-8 दिन में निफ्टी ने ऑलमोस्ट 6-7% का अपमूव भी दे दिया। मैं अभी भी थोड़ा कॉशियस ही हूँ, मेरा आउटलुक अभी भी थोड़ा कॉशियस ही है, क्योंकि जब तक मुझे फिर से एटलीस्ट 1-2 हफ्ते के लिए ना निफ्टी थोड़ा साइडवेज नहीं दिखता और उसके बाद एक अपसाइड ब्रेकआउट नहीं मिलता, तब तक मैं फुल्ली पॉजिटिव नहीं रहूँगा मार्केट के बारे में। लेकिन जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि जब तक ये डाउन ट्रेंड खत्म होकर एक अप ट्रेंड शुरू होगा, तब तक एटलीस्ट डबल बॉटम्स ट्रेड करने में तो मैं आपको एक्सपर्ट बना ही दूंगा। एंड वी आर ऑलमोस्ट देयर। हमने डबल बॉटम्स के बारे में डिटेल में बहुत कुछ ऑलरेडी देख लिया है और अभी कुछ आखिरी 2-3 चीज़ें बची है जो हम 1-2 वीडियोस में कवर कर लेंगे। और जो जिस पैटर्न के बारे में, जिस स्ट्रक्चर के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा, ये बहुत ही सही टाइम है ये स्ट्रक्चर के बारे में जानने के लिए, इसको पढ़ने के लिए। क्यों? क्योंकि अगले 2 या 3 महीने में अगर ये अप ट्रेंड जो अभी शुरू हुआ है, अगर ये कंटिन्यू रहा, तो आपको बहुत सारे स्टॉक्स में बहुत अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे, ये सेम सेटअप यूज़ करके, ये सेम पैटर्न यूज़ करके। तो चलो देखते हैं वो पैटर्न कौन सा है और उसको एग्जैक्टली ट्रेड कैसे करना है। सो सबसे पहले तो आपको ये बता देता हूँ कि हमने एग्जैक्टली किया क्या, ये स्टडी क्या था। हमने सारे के सारे जो 4000 सक्सेसफुल डबल बॉटम्स थे, उन डबल बॉटम्स को एक एक चार्ट देखा और ये देखा कि उन चार्ट्स में हमको कुछ कॉमन चीज़ें मिलती है क्या, वो चार्ट्स कुछ कॉमन चीज़ें बताता है क्या। साथ में हमने डेली चार्ट्स भी देखे, हमने वीकली चार्ट्स भी देखे। और जब हम ये कर रहे थे तो हमको एक चीज़ क्लियरली क्या पता चली, जितने भी चार्ट्स थे वो 4000 प्लस चार्ट्स, वो सारे के सारे चार्ट्स ना कुछ 4 या 5 ही पैटर्न्स फॉलो कर रहे थे। पैटर्न्स मतलब क्या? अब देखो, ऑलमोस्ट बहुत सारे स्टॉक्स थे, ऑलमोस्ट 40% स्टॉक्स थे जहाँ पे उस पर्टिकुलर स्टॉक ने क्या किया, स्ट्रेट लाइन में ऊपर गया, एक ऑल टाइम हाई बनाया, उसके बाद नीचे आया, नीचे आने के बाद एक डबल बॉटम बनाया और उसका ब्रेकआउट हुआ। सो ऑलमोस्ट 4000 में से 40% स्टॉक्स में एग्जैक्टली ये हुआ। ऑल टाइम हाई तक गया, नीचे आया, डबल बॉटम बनाया, ब्रेकआउट मिला और फिर एक सक्सेसफुल ट्रेड हमको मिला। उसके बाद कुछ स्टॉक्स ऐसे थे, ऑलमोस्ट 17-18% स्टॉक्स ऐसे थे जिसमें वो पर्टिकुलर स्टॉक एक साइडवेज मूव कर रहा था। साइडवेज मूव के बाद स्ट्रेट अवे नीचे आया, नीचे आके एक डबल बॉटम बनाया और फिर सक्सेसफुल ब्रेकआउट देके आपको एक अच्छा ट्रेड मिला। सो ऐसे ना नियर अबाउट 6-7 बहुत कॉमन पैटर्न्स हमको मिले, स्ट्रक्चर्स हमको मिले जिसमें डबल बॉटम बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। और इसमें से सबसे प्रॉफिटेबल या फिर सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाला, सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल पैटर्न जो है, जो स्ट्रक्चर है, वो आज हम पहले डिस्कस करेंगे। आने वाले वीडियोज़ में हम बाकी के पैटर्न्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, बाकी के स्ट्रक्चर्स भी देखेंगे, बट पहले ये ऑल टाइम हाई वाला सेटअप देखते हैं। तो चलो देखते हैं ये बनता कैसे है। देखो होता क्या है, अगर आप वो पर्टिकुलर चार्ट्स देखोगे तो उनमें कॉमन चीज़ क्या थी, उनमें ये था कि स्टॉक पहले तो अप मूव में था, अप ट्रेंड में था, तो स्टॉक ऊपर जा रहा था और ऊपर जाने के बाद किसी तो एक लेवल पे उसको रेजिस्टेंस मिला। ये कोई प्रायर रेजिस्टेंस होगा या फिर ये ऑल टाइम हाई होगा या फिर कोई राउंड लेवल होगी, कोई भी रीज़न हो सकता है, हम उस रीज़न के पीछे नहीं जाएंगे। लेकिन किसी तो एक पॉइंट से उसने क्या किया, उसने डाउन ट्रेंड शुरू किया। अप ट्रेंड खत्म हो गया, डाउन ट्रेंड शुरू हो गया और डाउन ट्रेंड के बाद नीचे आके आपको ये पहला बॉटम मिला, थोड़ा ऊपर जाके आपको ये दूसरा बॉटम मिला और उसके बाद इस डबल बॉटम का ब्रेकआउट मिला यहाँ पे। सो एग्जैक्टली ऑलमोस्ट 40% चार्ट्स हमने जो देखे उसमें एग्जैक्टली ये सेम चीज़ हो रही थी। स्टॉक ऊपर जा रहा था, एक जगह पे रेजिस्टेंस मीट करके नीचे आ रहा था, नीचे आने के बाद एक डबल बॉटम बना रहा था डाउन ट्रेंड के एंड में और उसके बाद जब उसका ब्रेकआउट मिला तो वो बहुत सक्सेसफुल हुआ। उसने एक अच्छा पॉजिटिव अपमूव दिया और फिर इस डाउन ट्रेंड के एंड में ये जो आपको डबल बॉटम दिखता है यहाँ पे, ये डबल बॉटम एक अच्छा वैलिड ट्रेडेबल डबल बॉटम है। अब अच्छा वैलिड ट्रेडेबल डबल बॉटम कौन सा होता है ये ऑलरेडी हम सब लोगों को पता है, राइट। हमने उस पर बहुत डिटेल में बात की है पिछले 3 वीडियोज़ में। अगर आपको नहीं पता, आप जाके वो तीनों वीडियोज़ देख सकते हो, आपको एक क्लियर आइडिया आ जाएगा कि एक अच्छे ट्रेडेबल डबल बॉटम की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है।
सो ये जो डबल बॉटम बनता है डाउन ट्रेंड के एंड में, ये उन सारे के सारे पैटर्न्स में, उन सारे के सारे स्टॉक्स में एक अच्छा वैलिड डबल बॉटम बनता है, और उस डबल बॉटम के ब्रेकआउट के बाद फिर आपको एक अच्छा अपमूव मिलता है। सो अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जहां से स्टॉक ने अपमूव खत्म किया और डाउन मूव या फिर डाउन ट्रेंड शुरू किया, ये होता है, ये ऑब्वियसली अब क्या बनेगा, ये एक रेजिस्टेंस बनेगा, राइट। और इसको कहते हैं ओवरहेड रेजिस्टेंस। क्यों? क्योंकि ये डबल बॉटम के ऊपर है। सो डबल बॉटम के ब्रेकआउट के बाद जब भी डबल बॉटम इस रेजिस्टेंस के आसपास जाएगा तो यहाँ पे उसको एक जिसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं, एक रेजिस्टेंस लेवल जरूर मिलेगी, राइट। सो ये बन जाता है आपका ओवरहेड रेजिस्टेंस। सो एक बार फिर से इसको देखते हैं। देखो, स्टॉक ऊपर गया, कहीं से तो टर्न हुआ, नीचे आया, नीचे आके उसने यहाँ पे एक डबल बॉटम बनाया, राइट। ये आपका डबल बॉटम हो गया। और उसके बाद ब्रेकआउट के बाद क्या होगा? ब्रेकआउट के बाद जब प्राइस ऊपर जाना शुरू करेगी तो इस लेवल पे, इस पर्टिकुलर लेवल पे उसको फिर से कोई रेजिस्टेंस मिलेगा, राइट। और यहाँ से हो सकता है स्टॉक या तो ऊपर जाए, प्राइस या तो ऊपर जाए, या फिर रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करके थोड़ी देर टाइम पास करके या तो फिर से ऊपर जाए या फिर स्ट्रेट अवे रिवर्स होके नीचे आ जाए, राइट। और फिर ये जो ओवरहेड रेजिस्टेंस है ना, ओवरहेड रेजिस्टेंस, ये ओवरहेड रेजिस्टेंस आइडियली दो टाइप का हो सकता है। ये हमको दो टाइप्स का मिला। एक होता है कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपका ऑल टाइम हाई है, राइट। मतलब स्टॉक ऊपर गया और हाई, ऑल टाइम हाई तक गया, उसने एक ऑल टाइम हाई बनाया और उसके बाद डाउन ट्रेंड में आके डाउन ट्रेंड के बॉटम में एक डबल बॉटम मिला, ओके। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है? ये कोई नॉर्मल रेजिस्टेंस भी हो सकता है, राइट। कोई प्रायर स्विंग हाई हो या फिर कोई प्रायर हायर लेवल हो, ज़रूरी नहीं कि ये ऑल टाइम हाई हो। सो दो टाइप के ओवरहेड रेजिस्टेंस हो सकते हैं, एक नॉर्मल ओवरहेड रेजिस्टेंस और दूसरा वो रेजिस्टेंस जो ऑल टाइम हाई होता है। और इन दोनों केसेस में नंबर्स ना अलग अलग है, परफॉर्मेंस भी अलग अलग है। तो हम इन दोनों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उन पैटर्न्स के बारे में, उस स्ट्रक्चर के बारे में जहां पे ये ओवरहेड रेजिस्टेंस इज नथिंग बट आपका ऑल टाइम हाई, ओके। सो स्टॉक ऊपर गया, ऑल टाइम हाई बनाया, नीचे आया, एक डबल बॉटम बना और फिर आपको ब्रेकआउट मिला। और देखते हैं कि इसका परफॉर्मेंस कैसा था, ब्रेकआउट के बाद इसने कितना अच्छा परफॉर्म किया या नहीं किया। सो पता है, ये जब भी ब्रेकआउट हुआ है ना, ये ब्रेकआउट के बाद जिसको हम कहते हैं एवरेज राइज, इन सारे के सारे स्टॉक्स पे जो हमने स्टडी किए, उसमें जहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर बना, ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बना, उसके ब्रेकआउट के बाद उसका एवरेज राइज कितना था। इन डबल बॉटम्स के ब्रेकआउट के बाद स्टॉक्स कितने ऊपर गए, तो एवरेज राइज था ऑलमोस्ट 88%। इट वॉज दैट ह्यूज। इमेजिन 88% का एवरेज अपमूव मिला है आफ्टर द ब्रेकआउट। ये पर्टिकुलर पैटर्न इतना अच्छा काम करता है जब डबल बॉटम बनता है किसी ऑल टाइम हाई के इमीडिएटली बाद। सो हमको देखना क्या है, हमको ऐसे डबल बॉटम्स ढूंढने हैं जो ऑल टाइम हाई के इमीडिएटली बाद बने हो और ऑल टाइम हाई के थोड़ा नज़दीक बने हो। अगर उन डबल बॉटम्स ने ब्रेकआउट दे दिया और ब्रेकआउट के बाद अगर वो ऑल टाइम हाई, देखो होता क्या है, यहाँ से जब स्टॉक ऊपर जाएगा और अगर वो इस पॉइंट के भी ऊपर चला गया, यहाँ पे आपको अगर एक ब्रेकआउट मिल गया तो उसके बाद तो उसको ऊपर कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है ना, क्योंकि वो फिर ऑल टाइम हाई टेरिटरी में चला जाएगा, राइट। और एक बार एक अच्छा अपमूव वाला स्टॉक जो ऑलरेडी एक अच्छे खासे अपमूव में था, यहाँ पे इस अपमूव के बाद अगर थोड़ा रेस्ट लेके, ये पीरियड क्या था जब उसने एक डबल बॉटम बनाया, ये पूरा का पूरा पीरियड कौन सा था? ये पीरियड वो था जब उसने अपमूव के बाद एक ब्रेक लिया, थोड़ा सा पुल बैक दिया और पुल बैक के बाद आपको वो अच्छा खासा डबल बॉटम मिलता है। और इस रेस्टिंग पीरियड के बाद, थोड़े से पुल बैक के बाद जब वो अपमूव वापस कंटिन्यू होता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि पहले वाला जो अपमूव था एटलीस्ट उतना या फिर उससे और ज़्यादा बड़ा अपमूव आपको वो पर्टिकुलर स्टॉक देगा। सो अगर आपको कभी ऐसा डबल बॉटम मिलता है जो इमीडिएटली ऑल टाइम हाई के बाद बनता है और ऑल टाइम हाई के थोड़ा पास में ही होता है, उसका ब्रेकआउट डेफिनेटली ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में वो आपको बहुत अच्छे पैसे कमा के देगा, वो आपको एक बहुत अच्छा अपमूव देगा। और फिर ये 88% तो एवरेज गेन था, एवरेज राइज थी आफ्टर द ब्रेकआउट। इसके अलावा अगर मैं नॉर्मल टर्म्स में बात करूँ, अगर शॉर्ट टर्म के टारगेट्स के हिसाब से बात करूँ तो 25% राइज, ओके। मतलब इस ब्रेकआउट के बाद कितने स्टॉक्स थे जो एटलीस्ट 25% ऊपर गए हैं, तो वो नंबर भी बहुत बड़ा है। वो नंबर है 76%। मतलब जितने भी डबल बॉटम्स का ब्रेकआउट ऐसे स्ट्रक्चर में, इस स्ट्रक्चर में जितने भी डबल बॉटम्स ने ब्रेकआउट दिया है ना, उनमें से ऑलमोस्ट 4 में से 3 स्टॉक्स एटलीस्ट 25% ऊपर गए हैं, विच इज़ अ ग्रेट नंबर, विच इज़ अ ग्रेट स्टैटिस्टिक्स। अगर मुझे ऐसे डबल बॉटम ट्रेड करने का चांस मिला तो मैं कॉन्फिडेंटली अब ये कह सकता हूँ कि 10 में से 75%, मतलब एटलीस्ट 7 से 8 स्टॉक्स
मुझे कम से कम 25% का टारगेट तो देंगे ही देंगे। और ये डेटा ने कंफर्म किया है पिछले 10 साल के सारे डबल बॉटम्स का। और फिर बात आती है कि इनको ट्रेड कैसे करें या फिर इनको आइडेंटिफाई कैसे करें, राइट। तो उसके लिए हमको क्या करना है, उसके लिए सबसे पहले तो हमको एक डबल बॉटम ढूंढना है और उसके बाद देखना है कि क्या वो पर्टिकुलर डबल बॉटम ये स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। और उसके लिए क्या देखना है, लेट्स से आपको कोई एक डबल बॉटम बनता हुआ दिखा, लेट्स से ये आपका डबल बॉटम है, ओके। और ये डबल बॉटम जैसे ही आपको दिखता है किसी चार्ट पे, उसके बाद आपको देखना है कि इसके पहले का, अब ये डबल बॉटम ऑब्वियसली किसी डाउन ट्रेंड के एंड पे बनेगा, राइट। सो डबल बॉटम के पहले एक डाउन ट्रेंड होगा और वो डाउन ट्रेंड किसी तो एक पॉइंट से शुरू हुआ होगा, उसके पहले एक अप ट्रेंड होगा, राइट। ये तो सबको समझता है, एक अप ट्रेंड होगा, फिर एक डाउन ट्रेंड शुरू हुआ और उस डाउन ट्रेंड के एंड में डबल बॉटम बना। सो हमको ये देखना है कि जिस पॉइंट से ये डाउन ट्रेंड शुरू हुआ, ये पॉइंट ऑल टाइम हाई है या नहीं है। अगर ये ऑल टाइम हाई है तो फिर यस, वो पर्टिकुलर स्टॉक, वो पर्टिकुलर चार्ट, ये स्ट्रक्चर जिस पे हम बात कर रहे हैं, ये स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है। और उसके बाद हमको बस ये देखना है कि क्या ये डबल बॉटम जो बना हुआ है ये एक अच्छा प्रॉफिटेबल डबल बॉटम है या नहीं है। इसके साथ साथ और 2-3 चीज़ें हैं जो अगर आप देखोगे और अगर वो वैलिड है तो फिर इसकी प्रोबेबिलिटी प्रॉफिटेबिलिटी की और ज़्यादा बढ़ जाती है। चलो जल्दी से उस पर भी बात करते हैं। अब सबसे पहली चीज़, ये जो डिस्टेंस है आपका, जो ऑल टाइम हाई है आपका, ऑल टाइम हाई और फिर ये जो आपका पहला बॉटम है, फर्स्ट बॉटम मतलब लेफ्ट बॉटम, ओके। ये 2 चीज़ें हमेशा याद रखना, ये जो ऑल टाइम हाई है और ये जो आपका लेफ्ट बॉटम है, इन दोनों के बीच में का ये जो ड्रॉप है, ओके, ये ड्रॉप आइडियली 25 to 30% के बीच में रहना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बीच में नहीं रहना चाहिए, कम कितना भी हो चलेगा, बट मैक्सिमम 30% तक होना चाहिए, वो 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब ये ज़रूरी क्यों है, देखो हमने पहले भी बात की, राइट। जब भी स्टॉक यहाँ से ब्रेकआउट देगा, मुझे इस पॉइंट के ऊपर ब्रेकआउट देगा, ब्रेकआउट के बाद ये ऊपर जाएगा और ऊपर जाने के लिए इसको मोमेंटम की ज़रूरत होती है, राइट। और मोमेंटम अगर बहुत स्ट्रांग भी है तो भी वो पर्टिकुलर स्टॉक ऊपर जा जाके कितना ऊपर जाएगा, अगर 10% है, 5% है, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो यहाँ से एक अच्छे मोमेंटम के साथ ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर ले। लेकिन अगर वही ऑल टाइम हाई का डिफरेंस अगर 30% 40% है तो ऑब्वियसली इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट पे पहुँचने तक बहुत ज़्यादा चांसेस ये भी होंगे कि उसका मोमेंटम कम हो जाएगा, राइट। सो जितना ज़्यादा डिफरेंस होता है आपके ब्रेकआउट प्राइस और ऑल टाइम हाई में, उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि वो वहाँ तक ना पहुँचे, या फिर अगर वहाँ तक पहुँचा तो रेजिस्टेंस मीट करके नीचे आ जाए। सो ये जो डिस्टेंस है आपके लेफ्ट बॉटम का और ऑल टाइम हाई का, इन दोनों में का ये जो डिफरेंस है, ये आइडियली 30% के ऊपर अगर है तो उन स्टॉक्स को, उन पर्टिकुलर पैटर्न्स को अवॉइड करो, ये एक अच्छी चीज़ है। सेकेंड चीज़ आपको ये भी देखनी है कि ये जो डिस्टेंस है आपके ऑल टाइम हाई से लेकर तो आपके लेफ्ट बॉटम तक, ये जो टाइम पीरियड है, मतलब कितना टाइम उस पर्टिकुलर स्टॉक को लगा ऑल टाइम हाई से रिवर्स होके पहला बॉटम बनाने में, इस डबल बॉटम का ये जो लेफ्ट बॉटम है ये बनाने में, वो टाइम पीरियड यूजुअली आइडियली वो डबल बॉटम ना बहुत जल्दी बनना चाहिए। मतलब ये जो डाउन ट्रेंड है ये थोड़ा कम टाइम का होना चाहिए और इसका एक अच्छा स्टैंडर्ड आप यूज़ कर सकते हो 6 मंथ्स। सो ऑल टाइम हाई से पहले बॉटम तक, लेफ्ट बॉटम तक कितना टाइम लगा, वो टाइम आइडियली 6 महीने से कम होना चाहिए। अगर वो 6 महीने से कम है तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, और अगर वो 6 महीने से ज़्यादा है तो यूजुअली परफॉर्मेंस थोड़ा ख़राब होता है छोटे डबल बॉटम्स या फिर छोटे टाइम पीरियड के कंपैरिजन में। फिर से एक बार बताता हूँ, ऑल टाइम हाई, वहाँ से एक डबल बॉटम बना, ये आपका लेफ्ट बॉटम बना, ऊपर गया सेकेंड बॉटम बना। सो ये लेफ्ट बॉटम और ये ऑल टाइम हाई, इन दोनों में का जो डिफरेंस है ड्रॉप, ये ड्रॉप 30% से कम होना चाहिए। और टाइम यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये टाइम 6 मंथ से कम होना चाहिए। सो ऐसा कोई भी डबल बॉटम जो ऑल टाइम हाई के पास में बना है, 6 महीने के अंदर बना है और ऑल टाइम हाई से 30% के अंदर बना है, तो वो एक अच्छा डबल बॉटम है, वो ये स्ट्रक्चर फॉलो करता है और वो ब्रेकआउट के बाद आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देगा, बहुत अच्छा अप मूव देगा। सो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया और आपको ये थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगा कि ओके ऑलमोस्ट 40% प्रॉफिटेबल डबल बॉटम्स कोई एक पैटर्न, कोई एक स्ट्रक्चर फॉलो कर सकते हैं, और अगर वो स्ट्रक्चर आपको मिलता है, उसको आप ट्रेड करते हो, तो प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस और ओवरऑल एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर ये सब कुछ पसंद आया, अगर इंटरेस्टिंग लगा, अगर अच्छा लगा, अगर समझ में आया, तो एक काम करना है, गो अहेड एंड हिट दैट लाइक बटन, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो प्लीज़ गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इतने डिटेल्ड वीडियो, इतने एनालिसिस के बाद, और ये भी मेरी पर्सनल एनालिसिस मैं आप सब लोगों के साथ फ्री में शेयर कर रहा हूँ, उसके लिए एटलीस्ट एक लाइक और एक सब्सक्रिप्शन तो बनता है, राइट। चलो वापस आते हैं हमारे टॉपिक पे। अब ये सब तो ठीक है, यहाँ पे लेकिन ना एक कैच है, और वो कैच क्या है चलो जल्दी से वो समझते हैं। अब बहुत बार आपको ये दिखेगा कि यहाँ से जब आपको ब्रेकआउट मिलेगा इस पर्टिकुलर नेकलाइन के ऊपर या कंफर्मेशन लाइन के ऊपर, इसके बाद स्टॉक यहाँ तक जाएगा, राइट। और यहाँ पे जाने के बाद दो चीज़ें हो सकती है, राइट। जैसे मैंने कहा, या तो स्टॉक ऊपर चले जाएगा या फिर रिवर्स होकर नीचे आना शुरू करेगा, राइट। सो फिर बात आती है कि टारगेट कहाँ पे रखना चाहिए, स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना चाहिए। सो टारगेट और स्टॉप लॉस, डबल बॉटम ट्रेड करते वक्त टारगेट्स और स्टॉप लॉस के बारे में भी हमने बहुत डिटेल में बात की हमारे लास्ट वीडियो में, राइट। सो वहाँ पे हमको पता है, उस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आइडियली टारगेट कहाँ रखने हैं और स्टॉप लॉस, सबसे अच्छी लोकेशन स्टॉप लॉस की कौन सी होती है। लेकिन यहाँ पे होता यह है कि आपको ना स्टॉप लॉस थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। देखो, अगर आप स्विंग ट्रेड के हिसाब से इस पर्टिकुलर सेटअप को यूज़ करके, स्ट्रक्चर को यूज़ करके ट्रेड में एंटर कर रहे हो, तो आपको ये देखना है कि जैसे ही स्टॉक इस पर्टिकुलर टेरिटरी में पहुंचता है, ऑल टाइम हाई की टेरिटरी में पहुंचता है, ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंचता है, तो ऑब्वियसली आपको ये जो आपका टारगेट था, मतलब पैटर्न की हाइट ऊपर प्रोजेक्ट करके, इतना टारगेट तो आपको ऑलरेडी मिल गया, राइट। सो आइडियली आपका स्विंग का जो टारगेट था वो तो आपको मिल गया, लेकिन आप फिर भी ऑल टाइम हाई तक वेट कर सकते हो, देख सकते हो कि वो ऑल टाइम हाई तक पहुंचता है या नहीं पहुंचता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो ऑल टाइम हाई तक तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा। सो वो होगी पहली बात। सेकंड थिंग, अगर वो ऑल टाइम हाई तक पहुंच गया, आपको आपका टारगेट तो ऑलरेडी मिल गया है, तो आपके पास दो ऑप्शन है अगेन, राइट। आप या तो ट्रेड में से एग्जिट कर सकते हो, या फिर आप वेट कर सकते हो ये देखने के लिए कि क्या ये स्टॉक यहाँ से ब्रेकआउट देके ऑल टाइम हाई टेरिटरी के ऊपर चला जाता है और एक नया ऑल टाइम हाई बनाता है या नहीं बनाता है। और मैं हमेशा एडवाइस करूंगा कि डेफिनेटली वेट करो और देखो कि क्या वो ऑल टाइम हाई के ऊपर जा रहा है, क्योंकि अगर वो गया तो उसके बाद वो एक छोटा सा ट्रेड ना एक बहुत बड़ा अच्छा इन्वेस्टमेंट जैसा ट्रेड बन जाता है। सो उसके लिए क्या करना है, जैसे ही आपको आपका टारगेट मिल जाता है और स्टॉक इस ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंच जाता है, तो आपका ये जो स्टॉप लॉस था ना मिड ऑफ द पैटर्न, यहाँ पे कहीं पे, तो इसको मूव करो ऊपर। कहाँ मूव करोगे, या तो आपके टारगेट तक, वहाँ पे जाके आपका स्टॉप लॉस ट्रेल करो, या फिर इस ऑल टाइम हाई के पास में जो भी एक नया स्विंग बना होगा। सो फॉर एग्जांपल, ये आपका डबल बॉटम, यहाँ से आपका ब्रेकआउट हुआ, राइट, और ये ऑल टाइम हाई है, राइट। तो स्टॉक ऐसे कैसे तो ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे जब स्टॉक पहुँच जाता है तो आप आपका स्टॉप लॉस जो पहले मिडल में रहेगा यहाँ पे कहीं, तो इसको मूव कर सकते हो लेटेस्ट स्विंग के नीचे, और फिर यहाँ पे आपका नया एसएल रख के आप वेट करो ये देखने के लिए कि क्या ये आपको एक अच्छा बड़ा अपमूव देता है या नहीं देता है। मैक्सिमम क्या होगा, ये अपमूव देगा फिर तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, पैसे ही पैसे, राइट। अगर नहीं भी दिया तो वापस आके आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, और ये स्टॉप लॉस वैसे ही आपके टारगेट से तो ऊपर ही है, आइडियली हमेशा रहेगा। सो अगर वो स्टॉप लॉस हिट भी हुआ तो भी आपका जितना टारगेट था उतना तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। सो दिस इज हाउ यू ट्रेड डबल बॉटम्स जब वो ऑल टाइम हाई के पास बनते हैं, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए। और यहाँ की ओवरऑल मतलब जितने भी पैटर्न्स हमने देखे उसमें इसकी एक्यूरेसी कितनी थी पता है, ऑलमोस्ट 80%। सो ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जिस किसी डबल बॉटम ने फॉलो किया, उन डबल बॉटम्स में से 80% डबल बॉटम्स ने ऑल टाइम हाई तक पहुंचे हैं और उसके ऊपर ब्रेकआउट दिया है। ये इतना अच्छा काम करता है। सो आई होप आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आया। अब चलो जल्दी से नेक्स्ट स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर में ना ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है, सिर्फ एक डिफरेंस है, ये जो पॉइंट है जहाँ से स्टॉक टर्न हो रहा है और आपको एक डबल बॉटम दे रहा है, ये पर्टिकुलर पॉइंट, ये ऑल टाइम हाई नहीं है, ये कोई और एक रेजिस्टेंस लेवल है। हमेशा ऊपर का रेजिस्टेंस जो ओवरहेड रेजिस्टेंस है वो ऑल टाइम हाई ही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, राइट। कोई और रेजिस्टेंस लेवल भी हो सकता है। सो ये कोई तो रैंडम एक रेजिस्टेंस लेवल है, ओके। और यहाँ से स्टॉक ने टर्न लिया और आपको एक डबल बॉटम मिला और उसके बाद उस डबल बॉटम का ब्रेकआउट हुआ। अब देखो ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है, सिर्फ वो ऑल टाइम हाई नहीं है, और क्योंकि वो ऑल टाइम हाई नहीं है इसीलिए वो जो बहुत बड़े अपमूव का पोटेंशियल है वो इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में ना थोड़ा कम हो जाता है। और इसीलिए हमने ये भी देखा कि इसका जो एवरेज राइज है, जैसे लास्ट स्ट्रक्चर में एवरेज राइज ऑलमोस्ट 88% था, लेकिन जब हम इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को देखते हैं तो वो एवरेज राइज कम होके बस 30% बच जाता है। और ये इसके पीछे का रीज़न क्या है, देखो होता ये है कि ये नॉर्मल रेजिस्टेंस है, राइट। ऑल टाइम हाई नहीं है, नॉर्मल रेजिस्टेंस है। बहुत बार ये होता है कि स्टॉक यहाँ तक जाता तो है, ऑलमोस्ट ऑलवेज यहाँ तक जाता है,
लेकिन जाने के बाद ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि वो रेजिस्टेंस को फिर से मीट करके स्टॉक नीचे आना शुरू करे। और क्योंकि वो स्टॉक यूजुअली रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करके नीचे आना शुरू कर देते हैं एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए, इसीलिए यहाँ का एवरेज राइज 30% ही है। लेकिन 30% भी अगर आप स्विंग ट्रेडिंग की बात करते हो तो 30% इज़ रियली रियली गुड, इट इज़ ह्यूज। सो 30% को भी आप एक अच्छा सेटअप, एक अच्छा स्ट्रक्चर मान के ट्रेड कर सकते हो। और अगर इसके कुछ और नंबर्स बताने हैं तो देखो 30% तो एज ए सेड एवरेज राइज है। सो आपका एवरेज राइज कितना है 30%। लेकिन अगर मैं 25% राइज की बात करूँ, 25% राइज कितने स्टॉक्स देते हैं? सो ऑलमोस्ट 35% ऑफ द स्टॉक्स उन्होंने कम से कम 25% का राइज दिया है। ये भी एक बहुत अच्छा नंबर है। सो ऑलमोस्ट लेट्स से 10 में से 7 7 नहीं, 10 में से 3, 10 में से 4 ऐसे स्टॉक्स है जो एटलीस्ट 25% ऊपर गए हैं आफ्टर ब्रेकआउट। ये भी एक बहुत अच्छा नंबर है। और अगर मैं इससे छोटी राइज की बात करता हूँ, सिर्फ 10% ब्रेकआउट, ओके, ब्रेकआउट के बाद सिर्फ 10% का राइज, तो ये कितनी बार होता है? ये ऑलमोस्ट 70% बार होता है कि वो एटलीस्ट 10% तो आपको देता ही देता है। 10 में से 7 स्टॉक्स एटलीस्ट 10% ऊपर जाते हैं ब्रेकआउट के बाद। तो यहाँ पे हमको ट्रेड करते वक्त क्या देखना पड़ता है पता है? हमको सिर्फ ये देखना है कि ये जो पर्टिकुलर फॉल है, ये आया आपका डबल बॉटम, ये आपका नेकलाइन है, राइट, और ये आपका रेजिस्टेंस है, ओवरहेड रेजिस्टेंस। सो इन दोनों में का डिफरेंस है ना, हमेशा ये देखो कि इन दोनों में का डिफरेंस जितना कम हो उतना अच्छा। क्यों? अगर कम है तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि ये ब्रेकआउट के बाद स्टॉक उस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस तक जाए, और ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि क्योंकि कम डिस्टेंस था, मोमेंटम ज़्यादा था, इसीलिए उस ओवरहेड रेजिस्टेंस को भी पार करके और ऊपर जाए। सेम जैसे हमने पहले स्ट्रक्चर में देखा था, बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पे वो ऑल टाइम हाई नहीं है, एक नॉर्मल रेजिस्टेंस है। और हाँ, दूसरी चीज़ आपको ये भी देखनी है कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये एटलीस्ट इतना होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, ये एटलीस्ट इतना होना चाहिए कि वो ट्रेड लेने लायक हो, राइट। ये डिस्टेंस अगर सिर्फ 2, 4, 5% है तो फिर ऑब्वियसली मैं वो ट्रेड नहीं लूँगा, क्योंकि दैट इज़ नॉट वर्थ द रिस्क। एटलीस्ट मेरा ये जो डबल बॉटम का लेंथ है, डबल बॉटम की हाइट है, एटलीस्ट उतनी हाइट का तो वो डिस्टेंस होना ही चाहिए। अगर ये हाइट 12% है, आई विल ट्राई कि ये डिस्टेंस भी 12% हो, राइट, ताकि अगर वो ऑल टाइम हाई तक पहुंचा तो एटलीस्ट मुझे 1:1 के रिस्क रिवॉर्ड के साथ मेरा टारगेट तो मिले। सो हमेशा ये देखो कि यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस एटलीस्ट एक ऐसा डिस्टेंस हो, एक ऐसा परसेंटेज हो जितना प्रॉफिट अगर आपको मिलता है तो आप खुश रहोगे। अगर वैसा उतना डिस्टेंस है, उतनी गैप है, तो जाके ऐसे स्ट्रक्चर्स को ट्रेड करो एंड यू विल गेट अ गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम देयर। ओके, सो ये थे 2 बहुत अच्छे, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देने वाले स्ट्रक्चर्स जो बहुत कॉमन है उन सक्सेसफुल डबल बॉटम्स में, जो आपको बहुत अच्छा अपमूव देते हैं। इसके अलावा और 2-3 स्ट्रक्चर्स ऐसे भी है जहाँ पे स्टॉक स्ट्रेट लाइन में जाता है, स्ट्रेट नीचे आता है और यहाँ पे एक डबल बॉटम देता है, फिर ऊपर जाता है। कुछ स्टॉक्स ऐसे भी है जो एक रेक्टेंगुलर एक रेक्टेंगुलर जोन में ट्रेड करते हैं ऊपर की तरफ, और फिर नीचे आके यहाँ पे एक डबल बॉटम बनाते हैं, ऊपर चले जाता है। और ऐसे ही 2-3 और स्ट्रक्चर्स है जो भी अच्छा प्रॉफिट ही देते हैं। उन सारे के सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन उस पर हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ताकि ये बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए। ये कोई भी स्ट्रक्चर फॉलो करो, डबल बॉटम कोई भी स्ट्रक्चर फॉलो करो, लेकिन ये ज़रूरी है कि जब वो डबल बॉटम बनता है, वो डबल बॉटम एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडेबल डबल बॉटम हो, और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है। वो प्रॉपर्टीज हमने बहुत डिटेल में डिस्कस की है हमारे डबल बॉटम के कुछ पिछले वीडियोस में। सो यहाँ पे आपको जो वीडियो की लिंक मिल रही है, दिख रही है, उस वीडियो को भी जरूर देखिए, ताकि आपको पता चले एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडेबल डबल बॉटम होता क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम बाकी के स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे और डबल बॉटम्स को एंड टू एंड समझेंगे। तब तक के लिए दिस इज सचिन नाइक फ्रॉम इंटीरियर एकेडमी, साइनिंग ऑफ।